हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा हम इंग्लिश में हर एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है उसको हम कवर कर रहे हैं, तो आज उसी में हमारा एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे आज हम। ठीक है, तो उस नए टॉपिक में हमारा आज है ईडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, ईडियम्स और फ्रेजेस, ईडियम और फ्रेजेस क्या होते हैं जिसमें सेम टू सेम मीनिंग नहीं निकाला जाता है, लिटरल मीनिंग या डिफरेंट डिफरेंट सेंस निकाले जाते हैं। जैसे हिंदी में हम बात करें आंख का तारा होना, मतलब आंख का तारा बिल्कुल भी नहीं होता है, मतलब अ पर्सन हु इज वेरी लविंग टू अस, जो ऐसा व्यक्ति जो हमारे लिए बहुत प्यारा होता है। ठीक है, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, जो क्राई रोना, क्राई ओवर, जैसे एक वर्ड लिखा मैंने क्राई ओवर, है ना, स्पिल्ट मिल्क, मतलब ये कह रहा है क्राई, रोना ओवर स्पिल्ड मिल्क, दूध जो फट जाता है, दूध जो बिगड़ जाता है उस पर रोने से कोई फायदा नहीं, बाद में लॉस होने से बाद में गिल्टी करने का कोई फायदा नहीं। जैसे मैंने लिखा आपके सामने एक बहुत अच्छा सा कैक वॉक। ठीक है, कैक वॉक का मीनिंग केक पे चलना बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, कैक वॉक का मीनिंग होता है जैसे कोई टास्क दिया मैंने 2+2, तो ये बहुत इजी प्रॉब्लम दी मैंने, 2+2 मतलब 4 होता है, कैक वॉक मतलब वेरी इजी। ठीक है, कैक वॉक का मीनिंग क्या हो जाएगा, वेरी इजी। ठीक है, और यहाँ पे लॉस होने के बाद उस पर गिल्ड करना वो कोई सेंसलेस होता है, इसका ये मीनिंग हो जाएगा। तो ये आज हम इंपॉर्टेंट ईडियम्स है और फ्रेजेज है जो हम डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अभी आपके बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं, एसएससी का एग्जाम है, बैंकिंग का एग्जाम है, और चाहे हम बात करते हैं पटवार वीडियो का एग्जाम है, और ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे एग्जाम्स हैं जहां पे अगर जनरल इंग्लिश आ रही है तो उसमें ईडियम और फ्रेजेस बड़ा रोल रखता है। तो आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट होती है, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ईडियम क्या बताता है, डिफरेंट डिफरेंट सेंस बताता है, डिफरेंट मीनिंग बताता है, जो भी हमें गिवन होता है उसका डिफरेंट सेंस। फ्रेजेस और ईडियम तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, यहां पे एक जनरल सेंस दिया जाता है, यहां पे डिफरेंट सेंस देता है, लिटरल सेंस देता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं महेश चौधरी सर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपके सामने कुछ ईडियम्स ये आ चुकी है। ठीक है, ईडियम है और इनका मीनिंग है, इंग्लिश मीनिंग है, ये हमने कुछ सेलेक्टेड 5-6 ली है, ऐसे मैंने पूरी स्लाइड में 25-26 या 25-30 ईडियम्स है जो आज हमारी क्लास में पूरा कंप्लीट करेंगे। पहला, अ बेड ऑफ रोजेज। देखो एक सिंपल सा बेड मतलब बिस्तर, और बिस्तर पे बहुत सारे रोजेस पड़े, तो मतलब लाइफ कैसी है, ये ऐसा कब होता है जब सब कुछ कंफर्टेबल होता है, सब कुछ बेड पे रोजेस पड़े, बेड पे कांटे पड़े हो तो बड़ी डिफिकल्ट लाइफ है। ठीक है, बेड पे रोजेस पड़े तो मैं मतलब कैसी, क्वाइट कंफर्टेबल, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग होना। ठीक है, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग होना, सब चीज बढ़िया होना, कंफर्टेबल लाइफ होना। ठीक है, क्वाइट कंफर्टेबल, ये भी पूछा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेड लेटर डे। ठीक है, रेड लेटर डे का मीनिंग होता है अ मेमोरेबल डे, ऐसा दिन या इंपॉर्टेंट डे, ऐसा दिन जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट डे है। जैसे मैं बताऊं, जैसे आपकी जॉब लग जाएगी तो आप ज्वाइनिंग करने जाएंगे। ठीक है, तो ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो वहां पे आप साइन करते हैं, तो वो दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बड़ा दिन होता है, तो वो आपके लिए कैसा दिन हो जाएगा, रेड लेटर डे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के लिए वो दिन भी होता है जब एक माला पहनाते हैं, शादी होगी तो शादी होगी, वो भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। तो वो तो मैं जब जहां तक समझता हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए वो दिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, रेड लेटर डे होता है, इंपॉर्टेंट डे या मेमोरेबल डे। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं मेमोरेबल डे, जो हमारे लिए बड़ा यादगार दिन होता है उसको हम बोलते हैं रेड लेटर डे, मेमोरेबल डे। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है जब आप अपने साइन करके आएंगे, जैसे जो भी आपके साइन होते हैं ऐसे करके साइन करके आएंगे उस रजिस्टर में, वो दिन बड़ा आपके लिए रेड लेटर डे होता है। ठीक है, अ बेड ऑफ रोजेस, क्वाइट कंफर्टेबल, रेड लेटर डे, मेमोरेबल डे, इंपॉर्टेंट डे। उसके बाद हम बात करते हैं मैडन स्पीच। मैडन ओवर होता है, आपको पता है क्रिकेट में, ठीक है, जिसमें एक भी रन नहीं जाता है, और मैडन स्पीच वो होता है जहां पे आप शुरू शुरू में पहला भाषण देते हैं, वहां भी पब्लिक प्लेस में जाके। तो मैडन स्पीच का मीनिंग हो जाता है स्पीक फ्रॉम पब्लिक प्लेस। ठीक है, फर्स्ट स्पीच, मैडन स्पीच का मतलब क्या है, पहली स्पीच फ्रॉम अ पब्लिक प्लेस या पब्लिक प्लेटफॉर्म से जो आपको मौका मिलता है और वहां से अपनी आप बात रखते हैं, तो उसको बोलते हैं हम मैडन स्पीच। उसके बाद हम बात करते हैं अंडर अ क्लाउड, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अंडर अ क्लाउड, क्लाउड है बादल, बादलों के अंदर, मतलब ऐसी कोई चीज है जो आपको क्लियर नहीं है, सस्पेंस में है, संदेह में है, सस्पेक्ट है, सस्पिशियस है, उसको हम बोलते हैं अंडर अ क्लाउड। ठीक है, जैसे कोई भी चीज आपको कुछ दी गई है पर आपको क्लियर नहीं है कि उसमें है क्या या कुछ डाउटफुल है, जैसे सस्पेक्ट हो गया, जैसे हम बोलते हैं स्मेल अ रेट। ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने एक ये और लिखा, स्मेल अ रेट। ठीक है, चूहे की बदबू आना, तो यहां पे चूहे की बदबू का कोई मीनिंग नहीं है, वहां पे ऐसी कुछ एक्टिविटी हो रही है जो सस्पिशियस है, जो सस्पिशियस मतलब संदेह के घेरे में होना। तो अंडर अ क्लाउड वो भी सेम है, अंडर सस्पिशियस या अंडर सस्पेक्ट।
ठीक है, दोनों ही आंसर सही है। अंडर सस्पेक्ट भी आ सकता है एग्जाम में और अंडर सस्पिशियन भी आ सकता है, ठीक है, और स्मेल अ रेट का मीनिंग भी यही होता है, अंडर सस्पेक्ट, ठीक है, तो दोनों का मीनिंग सेम होता है। ये भी एक इडियम है, स्मेल अ रेट, मतलब कोई चीजें हैं वो किसमें है, संदेह के घेरे में। तो अंडर मैडन स्पीच मतलब फर्स्ट स्पीच फ्रॉम पब्लिक प्लेटफॉर्म, और अंडर अ क्लाउड मतलब अंडर सस्पिशियस या अंडर सस्पेक्ट होगा। ये जो मैं बता रहा हूं बेटा वो बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको जरूर इसको नोट डाउन भी करना है। नेक्स्ट, फूल्स पैराडाइज। पैराडाइज का मीनिंग होता है हेवन, पैराडाइज मतलब होता है स्वर्ग, ठीक है। फूल्स फूल्स मतलब होता है मूर्ख, मूर्खों का स्वर्ग होना, मतलब ऐसी चीज होना। फूल्स पैराडाइज मतलब मूर्खों का स्वर्ग, मतलब फुलिश होप, ऐसी आशा रखना है जो आपकी फुलफिल ही नहीं हो सकती। जैसे मैं आशा रख रहा हूं कि मैं देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, तो मुझे पता है इट्स काइंड ऑफ फुलिश होप, ठीक है, फुलिश पैराडाइज। तो ये क्या हो जाएगा, जो मुझे पता है जो फुलफिल नहीं हो सकती आसानी से, ठीक है। वैसे हम मानते हैं कि एक चाय वाले भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, पर मुझे पता है मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं किस लाइन में हूं, तो मैं इतना बड़ा पॉलिटिशियन और स्पेशली प्रधानमंत्री तो कभी भी नहीं बन सकता, ठीक है। तो वो मेरी कैसी होप है, फुलिश होप है या फुल्स पैराडाइज, ठीक है, फुलिश होप होना। ग्रीस द पाम, ग्रीस आप जानते हो एक फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है ग्रीस, ठीक है। ग्रीस द पाम, पाम पे ग्रीस लगाना मतलब ब्राइब, रिश्वत से संबंधित है, ठीक है। ये हमारा पाम हथेली होता है, पाम पे ग्रीस लगाना, ग्रीस मतलब एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड मतलब लिक्विड होता है, जो हमारे इसके हाथ के ऊपर लगाना मतलब क्या है, रिश्वत से संबंधित है। ब्राइब, BRIB, ब्राइब मतलब होता है रिश्वत, ठीक है। रिश्वत देना, रिश्वत लेना, कुछ भी हो सकता है, रिश्वत से संबंधित हो जाएगा ब्राइब, ठीक है। तो ये मैंने कुछ इडियम्स अभी लिखी है और आई होप कि आपको याद भी हो गई होगी। फटाफट से एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। अ बेड ऑफ रोजेस, क्वाइट कंफर्टेबल, जो आसानी से जीवन चलता है। रेड रेड लेटर डे, मेमोरेबल डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे। मेडन स्पीच, फर्स्ट स्पीच फ्रॉम पब्लिक प्लेटफॉर्म, पहला भाषण। अंडर क्लाउड, संदेह के घेरे में, अंडर सस्पेक्ट, अंडर सस्पिशियन, ठीक है। फूल्स पैराडाइज, फुलिश होप होना, ऐसी होप होना जो फुलफिल नहीं होती, फुलिश होप होना। मूर्खों की जो हम मतलब ऐसी जो गलत हम धारणाएं रखते हैं वो होती फुलिश होप, ठीक है। ग्रीस द पाम, ग्रीस लिक्विड, द पाम हथेली, हथेली पे पाम लगाना मतलब रिश्वत देना, ठीक है। आफ्टर योर फाइनल सिलेक्शन यू विल बी, यू मे नॉट बी, मैं नहीं कहूंगा कि आप रिश्वत लेवे या रिश्वत देवे, ये बड़ा अच्छा मतलब बहुत बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है रिश्वत देना, इससे हमारे देश को बड़ा नुकसान होता है, ठीक है। आप गलत जगह गलत काम करने के लिए आप पैसा ले लेते हैं, तो रिश्वत देना, रिश्वत लेना हो सकता है। ग्रीस द पाम रिलेटेड टू ब्राइब, ठीक है। ब्राइब एक ब्राइड होता है ना, ब्राइड होता है, ब्राइड रिलेटेड टू दुल्हन होता है, ठीक है। BRIDE वो एक अलग वर्ड है, ये जो वर्ड होता है ना ब्राइड, ब्राइड होता है दुल्हन, ठीक है। दुल्हन का कोई मतलब नहीं यहाँ पे इस सेंस में, हम कह रहे हैं ब्राइब, ब्राइब मतलब रिश्वत, ग्रीस द पाम। तो आई होप कि आपको ये सब चीजें याद हो गई होगी, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। अब हम वापस नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हैं। अब देखो, फीदर, फीदर होते हैं पंख, फीदर्स क्या होते हैं, पंख। फीदर इन अ वंस कैप, मैं बता रहा हूं हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो गाइज एक बार जरूर पढ़ लेना इसको, ठीक है। बहुत बार बार मौका नहीं मिलता है, ठीक है, ये हम ऐसी चीजें रिवाइज करने का, तो ये ऐसे नंबर है जो बहुत सारे स्टूडेंट अवॉइड कर देते हैं, और आप लोग अगर पढ़ के नंबर लाएंगे तो 100% आपके जो रैंक है, अगर एक क्वेश्चन भी इंडियम का फ्रेज का सही होता है तो आपकी जो रैंक है वो बड़ी इंप्रूव होगी, ठीक है। बाकी रीजनिंग और ये तो सभी करेंगे, और ये ऐसा सब्जेक्ट है बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ के जाएंगे तो याद नहीं कर पाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है 500 ईडीएम कितनी पड़े, वो 500 के चक्कर में 5 भी नहीं याद करते। तो मैं एटलीस्ट चाहता हूं जो एग्जाम में रिपीटिंग मोड में पूछी जाती है उनको तो आप पढ़ के जाए, ठीक है। फीदर, फीदर होता है पंख इन अ वंस कैप, किसी कैप के अंदर, वंस कैप किसी की कैप के अंदर पंख लगा देना। जैसे विराट कोहली के पास ऑलरेडी अच्छी कैप है और उसमें पंख लगाना मतलब उसके जो मार्क्स है या उसकी जो अचीवमेंट है उसमें और कुछ ऐड हो जाना। तो टू ऐड मोर अचीवमेंट या टू ऐड न्यू अचीवमेंट या टू ऐड न्यू डिस्टिंक्शन, आपको पता होगा डिस्टिंक्शन मिलते थे हमारे 10th बोर्ड में, 12th बोर्ड में जब एग्जाम देते थे तो हमें डी मिलता था, तो सबकी आशाएं होती थी कि मुझे हर सब्जेक्ट में डी मिले, ठीक है। फीदर मतलब पंख इन अ वंस कैप, किसी की कैप में पंख लगाना मतलब अ न्यू या एडिशनल डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन मीनिंग होता है अचीवमेंट, ठीक है, अचीवमेंट है ना, अचीवमेंट। तो डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलना या न्यू एडिशनल अचीवमेंट प्राप्त करना, ये होता है फीदर इन वंस कैप। नेक्स्ट, ये हो गया फीदर इन वंस कैप, और आपको एक्स्ट्रा अचीवमेंट मिल जाना। डोंकीज ईयर मतलब गधे का जो साल होता है वो बड़ा लंबा होता है, अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अ वेरी लॉन्ग टाइम, डोंकीज ईयर क्या हो जाएगा, लॉन्ग टाइम, बड़ा लंबा समय।
फिर हम बात करते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न। देखो लीव मतलब होता है छोड़ना, देखो लीव मतलब होता है छोड़ना, नो स्टोन कोई भी पत्थर को नहीं छोड़ना, क्या करने से, अनटर्न सभी पत्थर को आपने अनटर्न कर दिए। मतलब इसको याद कैसे रखना है, सभी पत्थर को अनटर्न कर दे मतलब सभी पत्थर को आपने टर्न कर दे, मतलब एक ही पत्थर को आपने नहीं छोड़ा, लीव नो स्टोन आपने एक भी स्टोन नहीं छोड़ा अनटर्न किए हुए, सबको स्टोन को आपने टर्न कर दिया, मतलब आपने हर वो एफर्ट किया, हर वो प्रयास किया उस चीज को पाने के लिए, ठीक है। इफ यू वांट टू बिकम अ यूपीएससी एस्पिरेंट लीव नो स्टोन, यूपीएससी टॉपर तो लीव नो स्टोन अनटर्न, ठीक है। तो इसका मीनिंग है टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे, आपने हर वो प्रयास किया। भारत सरकार इज ऑल्सो लीव नो स्टोन अनटर्न टू माइग्रेंट पीपल टू इंडिया, ठीक है। तो इंडिया लाने के लिए जो लोगों को ला रही है उनके लिए उसने कोई भी प्रयास ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, हर वो प्रयास किया है, ठीक है, उनको लाने के लिए। तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लीव नो स्टोन अनटर्न, ठीक है, टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे टू गेट अचीव, ठीक है। हम वो हर वो प्रयास करते हैं, मैं वो हर वो प्रयास करता हूं कि बच्चे के इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा नंबर आए, अच्छे से अच्छा नंबर आए। तो टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे, लीव नो स्टोन अनटर्न, हर वो प्रयास करना। टू क्लिप वंस विंग, क्लिप या कट, क्लिप करना या कट करना, वंस विंग, विंग्स मतलब वही फीदर रिलेटेड ही होता है, विंग्स मतलब किसी के पंख को क्लिप कर देना। जैसे घर में हम पैरट पालते हैं या तो होता है उसका, हम उसकी पावर को कम करने के लिए हम उसको उड़ नहीं पाए, वो दौड़ नहीं पाए, तो उसके क्या होता है, पंख को हम क्लिप कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, किसी के पंख को, विंग्स को क्लिप करना, ठीक है। उसका क्या मीनिंग है, टू डिप्राइव, डिप्राइव का मीनिंग होता है रेड्यूस, डिप्राइव का मीनिंग क्या होता है, रेड्यूस, रेड्यूस मतलब होता है मिटिगेट, ठीक है। इन सब का मीनिंग का एक ही होता है, मिटिगेट, रेड्यूस, डिक्रीज, इन सब का मीनिंग होता है कम करना, कम करना, ठीक है, चीजों को कम करना। टू क्लिप करना, वंस विंग, किसी की विंग्स को क्लिप करना मतलब टू डिप्राइव वन ऑफ पावर, किसी की पावर को क्या कर देना है, कम कर देना, ठीक है। तो क्लिप वंस विंग टू रिड्यूस पावर या डिप्राइव पावर या मिटिगेट द पावर ऑफ समथिंग, किसी चीज की क्या कर देनी, पावर को कम कर देनी। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेन एवरी नर्व, स्ट्रेन मतलब खींचना, स्ट्रेन करना बहुत ज्यादा, एवरी नर्व, हर नर्व को, बॉडी के अंदर जो हमारी नर्व्स होती है उस हर नर्व को स्ट्रेन करना। जैसे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं 4-4 घंटे 5-5 घंटे, उनकी पूरी बॉडी में, लेग में पेन हो रहा है, बैक में पेन हो रहा है, हाथ में पेन हो रहा है, पूरी बॉडी पेन कर रही है, फिर भी वो पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, क्योंकि उनको क्या, अचीवमेंट, जो उनका गोल है उसको फुलफिल करना है, उस गोल को पाना उनका मेन मोटिव है। तो स्ट्रेन एवरी नर्व, स्ट्रेन एवरी नर्व, नर्व मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करना, वर्क वेरी हार्ड, वर्क वेरी हार्ड मतलब इतनी मेहनत करनी कि हमें सफलता मिल ही जाए, इतनी मेहनत करनी। तो स्ट्रेन एवरी नर्व, वर्क वेरी हार्ड, ठीक है। अ लाइव वायर, लाइव मतलब जिंदा, वायर मतलब ऐसे कोई वायर है जिसके अंदर एनर्जी है, क्या एनर्जी है या उसमें एक्टिव वायर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अ लाइव वायर, ठीक है। लाइव वायर क्या हो जाएगा, एक्टिव या लाइवली वायर जिसमें एनर्जी है उसको हम बोलेंगे एनर्जी वाला वायर, या लाइव वायर या एनर्जेटिक बोलेंगे। तो आई होप कि आपको ये सब चीजें ध्यान रहेगी, ठीक है। ये रेड्यूस, मिटिगेट, इनका मीनिंग होता है कम करना, अचीवमेंट, ठीक है। तो आई होप कि आपको याद होगा, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। फीदर इन अ वंस कैप, अ न्यू एंड एडिशनल distinction, achievement, donkey's ear, long time, leave no stone unturned to try every possible way, to clip one's wing, किसी की पावर को रिड्यूस कर देना, डिप्राइव कर देना, strain every nerve, बहुत ज्यादा खिंचाव करना मतलब स्ट्रेन करना, मतलब वर्क वेरी हार्ड, लाइव वायर एंड एक्टिव वायर या फिर एक्टिवली या लाइवली, जिंदा दिल होना, लाइवली का मीनिंग होता है जिंदा दिली, ठीक है, जिंदा दिली होता है इसका मीनिंग। आई होप कि आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो इससे पहले ये पढ़ ली थी, अब हमें ये याद कर ली, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। चलते हैं अब यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट का मीनिंग है ऐसा पनिशमेंट जो लास्ट पनिशमेंट होता है, ठीक है। डेथ सेंटेंस जिसकी लास्ट पनिशमेंट बोल सकता हूं, जिसकी रिजल्ट क्या होता है, मौत की सजा बोल सकते हैं। लास्ट पनिशमेंट क्या ही होगा कि उसके बाद तो आपकी डेथ होना, ठीक है, लास्ट पनिशमेंट, लास्ट पनिशमेंट, ठीक है। कैपिटल पनिशमेंट, डेथ सेंटेंस, मौत की सजा। लीव्स एंड बाउंड्स, आप एक सर्कल है उसके लीप मारने, ठीक है, और वो कैसे मारने, बहुत बाउंड्री के अंदर अंदर मारने, बहुत फास्ट, ठीक है। लीप्स एंड बाउंड्स, ठीक है, रैपिडली या क्विकली, फटाफट से काम करना। डू दिस वर्क बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ठीक है। डू दिस वर्क, वापस बोल रहा हूं, डू दिस वर्क बाय लीप्स एंड बाउंड्स, इस काम को रैपिडली या क्विकली करो, इसका ये मतलब है, ठीक है। बाय लीप्स, लीप्स मतलब फास्ट करना, बाउंड्स बाउंड होते हुए, पता मतलब बाय बहुत जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। डू दिस वर्क बाय लीप्स एंड बाउंड्स, तो रैपिडली या क्विकली बहुत जल्दी जल्दी काम करना।
वेट, वेट एक ड्राई होता है, सूखा सूखा, वेट होता है गीला गीला। वेट बिहाइंड द ईयर्स, गीला गीला होना बिहाइंड द ईयर्स, कान के पीछे अगर गीला गीला हो रहा है सपोज, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कोई आदमी कुछ बोलने जा रहा है और वो बड़ा घबरा रहा है, ठीक है, उसको पूरा पसीना पसीना हो गया, सब तरफ से पसीना हो रहा है, इसका क्या मीनिंग है? मतलब वो यंग है, उसको एक्सपीरियंस की कमी है, ठीक है, तो क्या होना? यंग एंड विदाउट मच एक्सपीरियंस, ठीक है। वेट मतलब गीला होना, बिहाइंड द ईयर्स कान के पीछे गीला होना, मतलब वो यंग भी है और उसको एक्सपीरियंस, यंग है तो ऑफकोर्स उसको एक्सपीरियंस कम होगा। जैसे आज मेरे को इसमें इस फील्ड में अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, काफी लंबे टाइम से मैं हूं, तो वेट बिहाइंड द ईयर्स मीनिंग हो जाएगा यंग एंड विदाउट मच एक्सपीरियंस, जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। फ्रेशर बोल सकते हैं हम उसको, बोल सकते हैं लर्नर बोल सकते हो आप उसको, ठीक है, सीखने वाला होता है। नोवाइस हो सकता है, नो सखिया जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, लर्नर, नो सखिया, स्टार्टर, ठीक है, नोवाइस, ये सब इसके वर्ड्स हैं, हो सकते हैं, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, देखो, कैपिटल पनिशमेंट, लास्ट पनिशमेंट, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, रैपिडली, क्विकली, वेट बिहाइंड द ईयर्स, यंग एंड विदाउट मच एक्सपीरियंस, ऑन टेंटर हुक, ये बड़ा अच्छा है, ठीक है, अंडर अ क्लाउड, स्मेल अ रेट, वैसे ये भी है, ठीक है, यहां पे भी चीजें क्लियर नहीं होती। अब याद कैसे रखना है? टेंट लगाए उसके ऊपर हुक लगाना है, वो आपके लिए बड़ी परेशानी का काम है। पूरा टेंट लगा दे उसके ऊपर हुक लगाने जाना तो बड़ा टफ टास्क है, ठीक है। टेंट पे हुक लगाना, टेंटर हुक, तो ऑन, वो भी उसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा? इन सस्पेंस और एंजाइटी, बड़ा सस्पेंस वाला काम है, बड़ा कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा, तो एंजाइटी हो रही है, डर लग रहा है, फियर हो रहा है, परेशानी हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, ठीक है, घबरा रहा है, एंजाइटी हो रही है, नर्वसनेस आ रही है, तो इन सस्पेंस एंड एंजाइटी, एंजाइटी का मीनिंग होता है नर्वसनेस, ठीक है, नर्वसनेस, ठीक है, नर्वसनेस, ठीक है। तो ऑन टेंटरहुक का मीनिंग हो जाता है इन सस्पेंस और एंजाइटी या नर्वसनेस। अभी पढ़ा था कैक वॉक, कैक वॉक मतलब इजी टास्क, लाइक अ कैक वॉक, ठीक है। आई एम गिविंग दिस प्रॉब्लम 1+3+2, ठीक है, दिस प्रॉब्लम लाइक अ कैक वॉक, ये बड़ी आसान प्रॉब्लम है, 3 2 5 और 1 6, तो ये कितनी आसान प्रॉब्लम है, इट्स लाइक अ कैक वॉक। अगर यही मैं प्रॉब्लम देता था 1/3 - 2 × 4, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी क्या और टिपिकल प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इट्स एन डील है ना, ये इजी प्रॉब्लम है, तो इट्स लाइक अ कैक वॉक। कैक वॉक मतलब होता है इजी टास्क, ठीक है। वाइल्ड, वाइल्ड का मीनिंग होता है जंगली, है ना, थोड़ा जंगली टाइप होता है। गूज जंगली होता है, वाइल्ड। गूज मतलब एक हम बोल सकते हैं, गूज एक जानवर है जो भेड़िया टाइप होता है, ठीक है, उसको चेज करना, ठीक है। हम जानते हैं हमारे रोजड़े होते हैं हमारे इस आसपास एरिया में, तो उनको चेज करना, वो भी जंगली होता है, ठीक है, वो पालतू नहीं होता है रोजड़ा भी। तो वाइल्ड गूज चेज, उसको चेज करना मतलब ऐसा प्रयास करना। अब जैसे मैंने कहा कि आप रोजड़ा का पीछा करो, तो वो कैसा काम हो जाएगा कि ऐसा काम है जिसका कोई रिजल्ट आपके लिए कैसा है, जीरो रिजल्ट होने वाला है। अ फ्रूटलेस अटेम्प्ट और फ्रूटलेस सर्च, ऐसा सर्च है जो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, फ्रूटलेस है, फ्रूटलेस अटेम्प्ट और फ्रूटलेस सर्च है, ठीक है, वाइल्ड गूस चीज। तो एक बार वापस हम देखेंगे ये सारे इडियम्स को। कैपिटल पनिशमेंट, लास्ट पनिशमेंट, डेथ सेंटेंस, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, क्विकली, रैपिडली, वेट बिहाइंड द ईयर्स, यंग एंड विदाउट एक्सपीरियंस, ऑन टेंटरहुक, बड़ी एंजाइटी वाला काम है, सस्पेंस वाला काम है। लाइक अ कैक वॉक, कैक वॉक मतलब कैक पे वॉक करना बड़ा आसान है, वेरी इजी टास्क, ठीक है। वाइल्ड गूस चेज, वाइल्ड जंगली गूस, भेड़िए उसको चेज करना, रोजड़े को चेज करना क्या है? फ्रूटलेस, जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, आप चेज कर ही नहीं सकते हो, इतना स्पीड से भागता हो और आप चेज कर भी लोगे तो वो कोई काम का भी नहीं है, ठीक है। तो यूजलेस, फ्रूटलेस अटेम्प्ट या उसको सर्च करना, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये 20 स्लाइड समझ आ गई होगी और याद भी हो रही होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, चलो नेक्स्ट मीडियम, स्पाइक एंड स्पैन। हम हमारे घर को कैसा रखते हैं? हमारे घर को कैसा रखते हैं? स्पाइक एंड स्पैन। हम हमारे घर को क्या रखते हैं? स्पाइक एंड स्पैन, मतलब घर को हम रखते हैं नीट एंड क्लीन, बहुत साफ सुथरा रखते हैं, नीट एंड क्लीन, स्पाइक एंड स्पैन, ठीक है, नीट एंड क्लीन। गेट रिड ऑफ, किसी चीज से आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो तो आप उससे क्या चाहते हो? छुटकारा चाहते हो। तो एवरीबडी वांट्स टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम स्टडी, नहीं, पढ़ाई से छुटकारा चाहते हो क्या? नहीं, पढ़ाई तो हमारे जीवन का क्या है, पार्ट है, ठीक है। यू गेट रिड ऑफ समथिंग स्पेशल, और किसी चीज से, दूसरी चीजों से आप रखते होंगे, लिसनिंग सॉन्ग्स, ठीक है, उन चीजों से आप दूर, प्लेइंग, खेलना भी हमारे जीवन का पार्ट है, तो उससे हम छुटकारा नहीं पा सकते। तो गेट रिड ऑफ क्या होता है? टू गेट रिलीव, उस चीज से रिलीव हो जाना, या और भी फ्री फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से फ्री हो जाना। टू बी फ्री फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से फ्री हो जाना, रिलीव हो जाना, ठीक है, रिलीव कर देना, फ्री कर देना। गेट रिड ऑफ मतलब छुटकारा पाना, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? छुटकारा पाना किसी चीज से। स्पाइक एंड स्पेंट, साफ सुथरा, ठीक है, हम हमारे घर को कैसे रखते हैं? नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट, इन कोल्ड ब्लड,
कोल्ड ब्लड का मीनिंग होता है बेटा बहुत निर्दयी भाव से किसी चीज का काम किया जाता है, उसको बोलते हैं कोल्ड ब्लड। ठीक है, द मर्डर वाज इन अ कोल्ड ब्लड, जो मर्डर हुआ था वो बड़ा निर्दयी तरीके से हुआ था, बड़ी दुर्दशा हुई थी। तो क्या होता है, विद क्रूअल इंटेंट, बड़ी क्रूअल, देखो ये होता है क्रूअल, CRUEL, क्रूअल, और एक वर्ड होता है ब्रूटल। ठीक है, इसका मीनिंग होता है निर्दयता, जिसके अंदर दया भाव बिल्कुल बिल्कुल नहीं होती है। निर्दयी भाव से क्रूअल मैनर में काम करना, इंटेंट मतलब हमारा इंटेंट होना, ऐसी हमारी क्या इंटेंट होना, विद क्रूअल इंटेंट। ठीक है, जैसे वो मर्डर हुआ था, वो कैसा बहुत बड़ा काट वाट कर दिया, पूरा पूरा मार दिया उसको पीछे, मतलब बहुत बुरी तरह से मारा, तो वो होता है कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, इन अ कोल्ड ब्लडेड, बहुत क्रूअल तरीके से, बहुत निर्दयी भाव से, जिसके अंदर दया नहीं थी, निर्दयी भाव से कोल्ड ब्लडेड विद क्रूअल इंटेंट के साथ उसको खत्म कर दिया। ठीक है, तो स्पाइक एंड स्पेनेट एंड क्लीन, गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना इन कोल्ड ब्लड, निर्दयी भाव से। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडम सेल। एडम सेल, एडम्स ये याद रखना, गले से रिलेटेड एडम्स। ठीक है, जैसे मुझे भी अभी पानी की जरूरत है, प्योर वाटर की जरूरत है, तो एडम सेल का मीनिंग क्या हो जाएगा, प्योर वाटर। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखा, लेट मी ऑफर यू अ ग्लास ऑफ एडम सेल। ठीक है, ये लेट मी ऑफर, या जस्ट मैं आपसे मांग रहा हूँ, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ एडम सेल, मुझे एक ग्लास किसकी दो, एडम सेल की। एडम सेल का मीनिंग क्या होता है, H2O, H2O मीनिंग प्योर वाटर। प्योर वाटर हम क्या होता है, H2 ही होता है ये। तो एडम सेल का मीनिंग हो जाएगा गले, एडम हमारे ऐसे याद रखना, एडम यहाँ होता है जिसको किसकी जरूरत है, पानी की, एडम सेल। ठीक है, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्मा मैटर। ठीक है, अल्मा, एम ए डबल टी है, सिंगल टी नहीं है, अल्मा मैटर। ठीक है, अल्मा मैटर ये होता है कॉलेज और स्कूल वेयर यू पास या वेयर यू ग्रेजुएटेड, जहां से आप क्या होता हो, पास होते हो या ग्रेजुएटेड होते हो, उसको हम बोलते हैं अल्मा मैटर। जैसे मेरा कॉलेज है, वहां से मैं पास हुआ, तो उस कॉलेज को जाके मैं सेल्फी लेके क्या करता हूँ, इट्स माई अल्मा मैटर। ठीक है, कॉलेज है, वहां कॉलेज के बाहर जाके सेल्फी लेके हम क्या डालेंगे कैप्शन में, इट्स माई अल्मा मैटर, ये मेरा क्या है, अल्मा मैटर है, जहां से मुझे डिग्री मिली है, जहां से मैं पास आउट हुआ हूँ। ठीक है गाइस, अल्मा मैटर जहां से हम पास होते हैं, जहां से हम ग्रेजुएट होते हैं, जहां से हम स्कूल कंप्लीट करते हैं, कॉलेज कंप्लीट करते हैं, डिग्री कंप्लीट करते हैं। फेस द म्यूजिक, म्यूजिक को फेस करना, म्यूजिक को फेस करना मतलब बहुत बड़ी बात है, क्या है, एक्सेप्ट द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम। कॉन्सिक्वेंसेज का मीनिंग क्या होता है, परिणाम। ठीक है, मतलब ऐसी अपनी, फेस द म्यूजिक मतलब हमने कुछ गलती कर दी है, तो नाउ यू आर रेडी फॉर फेस द म्यूजिक। ठीक है, आप आपको रेडी रहना पड़ेगा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करना द अनप्लीजेंट, प्लीजेंट मतलब होता है सुहावना, हैप्पीनेस, अनप्लीजेंट मतलब दुख वाले, दुख वाले जो कॉन्सिक्वेंसेज है, हमने जो काम किए हैं उन कॉन्सिक्वेंसेज को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फेस द म्यूजिक, ये भी एग्जाम में पूछता है। फेस द म्यूजिक, एक्सेप्ट द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज, अल्मा मैटर, कॉलेज और स्कूल वेयर यू पास, एडम सेल, प्योर वाटर, कोल्ड ब्लडेड, ब्रूटल और क्रूअल मैनर, गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना, स्पाइक एंड स्पेन, नीट एंड क्लीन। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। ठीक है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, तो सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, अब हम चलें नेक्स्ट, प्रोज एंड कॉन्स। हर चीज के क्या होता है, आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बाइक चला रहे हो, बाइक चलाना आना चाहिए, जो भी आप कम कर रहे हो, यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस होना और डिसएडवांटेजेस होना, प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है, जिसके कुछ फायदे भी हो सकते हैं और नुकसान भी हो सकते हैं। तो हर सिचुएशन के देर आर प्रोज और कॉन्स, जहां पे प्रोज भी हो सकते हैं और कॉन्स भी हो सकते हैं, प्रोज एंड कॉन्स, द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ऑल मून शाइन, ऑल मून शाइन, पूरा चमकता हुआ दिखना, मून चमक रहा है, शाइन करना, ऑल, सब कुछ चमकता हुआ दिख रहा है, मतलब वहां पे क्या है, थोड़ी सी कुछ गड़बड़ है। ऑल मून शाइन का मीनिंग है टोटल लाइज, मतलब पूरा का पूरा वहां पे क्या है, झूठ है। फार फ्रॉम रियलिटी, जो आपसे क्या है, रियलिटी से आप दूर है। या सिली टॉक, या ऐसी कोई बात हो रही है जो वहां पे आके सब कुछ बता दे, ऐसा 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 होगा, एक ही दिन में आप यूपीएससी एग्जाम आईएएस बन जाएंगे, तो ये सब क्या है, ऑल मून शाइन है। ठीक है, ये सब फालतू मतलब चमकते हुए एकदम से दुनिया है, जो रियलिटी नहीं है, फार फ्रॉम रियलिटी है, रियलिटी से बड़ा दूर है। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब पे आपको सिर्फ पढ़ाते कम है, बाकी की बातें बहुत होती है, तो वो ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, उनके यूजर्स ज़्यादा हो जाते हैं, और जो सिर्फ कंटेंट देता है, जो सिर्फ पढ़ाता है, मेहनत करता है, वो पीछे रह जाता है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है। तो फार फ्रॉम रियलिटी, तो स्टूडेंट्स आपको रियलिटी में जीना चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि पढ़ के ही नौकरी लगेगी, देयर इज नो शॉर्टकट, आपको पढ़ना तो पड़ेगा।
ठीक है। मोटिवेशन ठीक है, हफ्ते में एक बार, दो महीने में एक बार होना चाहिए, पर रोज रोज मोटिवेशन भी नहीं होना चाहिए, तो पढ़ाई होनी चाहिए। ऑल मूनशाइन मतलब टोटल लाइस, कंप्लीट झूठ, ठीक है। फार फ्रॉम रियलिटी, रियलिटी से दूर होना। या सिली टॉक, ऐसी टॉक जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब यूजलेस टॉक है, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा था लीप्स एंड बाउंस, ठीक है। कोई भी काम करना है आपको कैसे करना है, बाय लीप्स एंड बाउंस, मतलब लीप्स एंड बाउंस के साथ लीप्स मारना है, फटाफट क्विकली रैपिडली काम करना है, ठीक है। अब हम बात करें बाय फिट्स एंड स्टार्ट, ठीक है। पहले तो फिट करो, फिट करना है, फिर स्टार्ट करना है, तो मतलब क्या, इन अ शॉर्ट पीरियड्स, नॉट रेगुलरली, ठीक है। फिट करो फिर स्टार्ट करो, मतलब रेगुलर नहीं, थोड़ी देर फिट किया वापस स्टार्ट किया, फिट करा, मतलब रेगुलर नहीं है, इरेगुलरली, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इरेगुलर, इरेगुलर, ठीक है। रेगुलर नहीं होना, इरेगुलर। क्या हो गया, फिट किया स्टार्ट किया, फिट किया स्टार्ट किया, तो रेगुलर कहां हुआ, पहले गाड़ी को सही किया फिर स्टार्ट किया, रुक गए, वापस सही किया फिर रुक गए, तो इरेगुलर होना, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ठीक है। एट 11th हार, उस चीज पे जाना, 11th हार मतलब लास्ट मोमेंट और ऑलमोस्ट लेट हो जाना, लास्ट मोमेंट, ये अच्छा है, यही पूछता है, ठीक है। दिस क्लास इज एट द 11th हार, ये जो क्लास है वो कहां पे पहुंच चुकी है, 11th हार पे पहुंच चुकी है, लास्ट मोमेंट, वैसे तो अभी एक स्लाइड और बच रही है, तो लास्ट मोमेंट पे जाना या 11th हार, वो उसी को कहते हैं कि लास्ट मोमेंट होना, ठीक है। लास्ट मोमेंट और अंतिम क्षण जो होते हैं उसको बोलते हैं नाउ यू आर एट, या दिस क्लास एट 11th हार, ठीक है। ये क्लास किस पे है, 11th हार पे है, ठीक है। ऑन क्लाउड 9, बीइंग एक्सट्रीमली हैप्पी, और नौवे आसमान पे होना, ऑन क्लाउड 9, ठीक है। नौवे आसमान पे होना मतलब आप बहुत ज्यादा खुश है, इतने खुश है, वो कब होता है, व्हेन यू योर रिजल्ट, व्हेन योर फाइनल रिजल्ट इज इन योर फेवर, जब फाइनल रिजल्ट आपके फेवर में होता है, तो यू ऑल आर ऑन क्लाउड 9, तो वो आप क्या होते हैं, आप कौन से आसमान पे होते हैं, नौवे आसमान पे होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि आपके माता पिता के, आपके पेरेंट्स का जो ड्रीम है वो फुलफिल हुआ है, आपका जो सपना है पेरेंट्स का वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ है, तो आप सब कहाँ होते हैं, ऑन क्लाउड 9, मतलब बीइंग एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होना, ठीक है। ये कब होगा, जब आपका रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, आप पास हो जाएंगे, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपकी नौकरी आएगी, ठीक है। वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है, कभी कभार, ठीक है। यूट्यूब पे मेरी क्लास कभी कभार होती है, रेगुलर नहीं हो पाती है, ठीक है, मेरे पास बहुत थोड़ा बिजी शेड्यूल भी है, तो जब भी पॉसिबल होता है मैं बच्चों के लिए तो मैं आ जाता हूँ, तो वंस इन ब्लू मून, ठीक है। तो ईडीएम क्लासेस इन वंस इन ब्लू मून और यूट्यूब चैनल, ठीक है। ईडीएम क्लासेस हमारी क्या है, यूट्यूब चैनल पे वंस इन ब्लू मून है, जल्दी ऐप बना के ऐप पे भी हम पूरा सारा कंटेंट डालेंगे, ठीक है। तो वंस इन ब्लू मून मीनिंग हो गया वेरी रेयरली, बहुत रेयरली होना, ऑन क्लाउड 9, बीइंग एक्सट्रीमली हैप्पी, ठीक है। तो एक बार फटाफट से याद करेंगे इनको, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ऑल मूनशाइन, फार फ्रॉम रियलिटी, बाय फिट्स एंड स्टार्ट, फिट करना स्टार्ट करना, रेगुलर नहीं इरेगुलर होना, ठीक है। इन शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड में होना, वापस खत्म हो जाना। एट 11th हार, 11th हार पे मतलब लास्ट मोमेंट, 11th हार मतलब अंतिम घंटा, अंतिम मोमेंट, अंतिम क्षण, ठीक है। ऑन क्लाउड 9, नवे आसमान पे होना, बहुत ज्यादा खुश होना, ठीक है, बहुत ज्यादा खुश होना, ठीक है। 11th आवर लास्ट आवर है, ठीक है। वंस इन ब्लू मून, कभी कभार, वेरी रेयरली, बहुत मुश्किल से, वंस इन ब्लू मून, ठीक है। ब्लू मून कभी कभी होता है, वो वाली बात है, वेरी रेयरली, ठीक है। तो आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा, याद भी हो रहा होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, चलो यहीं तक था हमारा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस क्लास को जरूर आप नोट डाउन करिएगा, और जितने भी मैंने अभी इसमें क्लासेस डाल रखे हैं उनको भी आप जरूर देखें, और जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उसको लोगों तक वो पहुंचाएं, ये भी आपकी ड्यूटी है, ठीक है। मेरे को बहुत सारे लोगों ने कहा है कि सर पता नहीं आपका चैनल पे इतना ग्रोथ क्यों नहीं है, क्योंकि कंटेंट के मामले में जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ वो बहुत बेस्ट है, तो ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, बीएसटीसी हो, पीटीईटी हो, फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इवन एसएससी बैंकिंग में भी इस तरह की ईडीएम्स पूछी जाती है और आपको पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू एवरीबॉडी, बेस्ट विशेस टू यू गाइस।